तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने क्लास 10 एनसीईआरटी हाइट एवं डिस्टेंस के प्रश्न वाली 9.1 के 10 नंबर सवाल किए थे। आज हम 11वां सवाल करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और एक बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे एक फिगर हमने बना लिए कि मानी कि ये मेरा क्या है, एक टावर है। ठीक है, चलिए ये कह रहा है कि इनके शिखर से ये कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एगो क्या है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और जो 30 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई क्या होगी और ये टावर के जो टावर है इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो हमसे ये टावर की ऊंचाई पूछा और इसकी चौड़ाई पूछा है। ठीक है, इसका चौड़ाई हमको दिया हुआ है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि समकोण त्रिभुज, पहले हम लोग किसमें चलेंगे, समकोण त्रिभुज ये वाला में ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज हम लोग ए बी सी में चलेंगे। यहाँ लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए समकोण त्रिभुज जब ए बी सी में चले हैं तो समकोण त्रिभुज देखिए ये क्या, देखिए हमको एच और एक्स यानी मालूम है। अब देखिए यहाँ क्या है 60 डिग्री, तो थीटा के सामने क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और लंब बटा आधार कौन, थीटा, टैन थीटा। तो हम लोग यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, टैन थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे टैन थीटा बराबर, अब टैन थीटा क्या था, लंब बटा आधार यानी कि ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी ना, लंब बटा आधार ए बी बटा लिखेंगे ए बी बटा में बी सी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए टैन हवे करेगा। अब देखिए टैन थीटा का मान कितना डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो हम यहाँ रख देंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बराबर में ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान क्या है, ऊंचाई एच है, तो लिख लिए एच। बीसी का मान क्या है, तो बीसी का हम लोग क्या माने, एक्स माने, तो लिख देंगे एक्स। ठीक है, चलिए अब tan 60 का मान कितना, √3 बटा 1 लगा देंगे और एच बटा लिखेंगे एक्स। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, एच का मान निकालते हैं, तो एक में एच से गुना करेंगे तो एच बटा निकलेगा √3x। ठीक है, तो हम लोग इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज हम लोग चलेंगे। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज बड़का वाला में चलेंगे। क्या चलेंगे, बड़का वाला में, ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक है, चलिए समकोण त्रिभुज लिखेंगे ए बी डी में। चलिए अब देखिए क्या आता है, अब एबीडी में चलेंगे, थीटा कैसा है, लंब, और लंब बटा आधार कौन, थीटा, टैन थीटा। तो हम लोग टैन थीटा का यूज करेंगे, तो टैन थीटा इक्वल टू लंब क्या है मेरा, ए बी, तो लिखेंगे ए बी। ठीक है, चलिए आधार क्या है, तो बी और डी, बी से लेके डी तक, तो लिखेंगे बी डी। चलिए अब लिखेंगे टैन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो रखेंगे 30 डिग्री बराबर में ए बी का मान कितना है, एच, तो रख देंगे एच। अब देखिए बी डी का मान क्या है, तो बी सी प्लस में सी डी, बी सी प्लस में सी डी, लिखेंगे बी सी प्लस में सी डी। आगे देखिए आधार मेरा पूरे ना, ये पूरे आधार में रहा है ना। चलिए अब देखिए tan t इसका मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 बटा कितना होता है, √3 होता है, इक्वल टू में। अब देखिए h का मान तो h रहबे करेगा। अब देखिए bc का मान कितना है, तो x है, bc का मान कितना है, x है, यहाँ लिख देंगे x प्लस में। अब देखिए जो cd का मान कितना है, 20 मीटर, तो यहाँ रख देंगे 20 मीटर। चलिए आपको थोड़ा दिखाई पड़ रहा होगा आपको कि 1/√3 बराबर में h के स्थान पर क्या रख सकते हैं, तो हम लिख दीजिए h के मान यहाँ क्या निकाले, √x निकाले है ना, तो हम लोग यहाँ पे h के मान पर रख देते हैं √x, कितना रखेंगे √x। ठीक है, क्या रखेंगे, √x रख सकते हैं, √3 यहाँ पे गुना करेंगे तो 3√x होगा, 3√3x होगा, √3x होगा। ठीक है, यहाँ पर गुना करेंगे तो √3x होगा, तो यहाँ पे √3x होगा। चलिए
अब देखिए बट्टा में अब x का मान क्या है, तो x का एक सेम रहेगा, अब 20 मीटर का 20 मीटर सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अब गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो बनेगा 3x, ठीक है, बराबर में 1 से इसमें गुना करेंगे तो x प्लस बनेगा 20 मीटर। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे, 3x माइनस में x इक्वल टू में 20 मीटर हो जाएगा। अब 3x में से एगो x घटाएंगे तो बनेगा 2x इक्वल टू में कितना होगा 10 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर, कितना 20 मीटर हो जाएगा। अब x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 20 मीटर बटा में क्या होगा 2 होगा, ठीक है। चलिए x का वैल्यू निकालते हैं तो कितना होगा 10 मीटर, कितना होगा 10 मीटर, ठीक है। x का वैल्यू कितना निकला 10 मीटर निकला। तो हम लोग क्या करेंगे कि मीनार की ऊंचाई निकाले तो हम लिख लेंगे कि समीकरण, यहाँ थोड़ा इधर बनाते हैं हम लोग कि समीकरण, चलिए क्या लिख लेंगे, समीकरण 1 चलेंगे तो जो h वाला निकला है वो निकला है √3x ना, जो h हमको निकला है वो √3x निकला है। तो h बराबर √3 गुना x का मान क्या निकला है 10, x का मान क्या निकला है 10 निकला है, तो हम यहाँ रख सकते हैं 10 मीटर, यानी जो h का वैल्यू निकल गया कितना निकल गया 10√3 मीटर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, टावर की ऊंचाई ज्ञात हो गया, ये टावर की ऊंचाई ज्ञात हो गया, ये मेरा क्या हो गया चौड़ाई ज्ञात हो गया, ठीक है। तो हम लोग फिगर में लिख देंगे, जो इसका चौड़ाई निकला वो निकला है 10 मीटर और जो टावर की ऊंचाई निकला वो निकला है 10√3 मीटर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक दफे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।